हेलो एवरीवन, जब हम टैगिंग की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम टैग तो लगा देते हैं लेकिन या तो लगाते लगाते उसका कान फट जाता है या तो समय के साथ में वहां पे वुंड बन जाता है, वहां पे मैगट्स लग जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमको प्रॉपर तरीके से टैगिंग कैसे करना चाहिए ताकि उसका कान भी ना फटे और उसमें कोई भी तरह का वुंड ना हो। जब हम टैगिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला होता है हमारा टैग मशीन। इस टैग मशीन में एक तो हमारी ये टैग मशीन है जिसमें से हमको मेनली दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला तो ये वाला पोर्शन जो नुकीला वाला पोर्शन है और दूसरा नीचे वाला पोर्शन जिसमें हमारा फीमेल फिट होता है। यहाँ पे कभी कभी ये देखने मिलता है कि हमारा ये टैग मशीन खुद कई बार खराब हो जाता है। खराब ये कैसे होता है? पहला तो यानी तो ये वाला जो पोर्शन है इसका नुकीला वाला पोर्शन वो मुड़ जाता है, मीन्स आड़ा तिरछा हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ है, देखिए आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग निकल जाता है। तो अब आखिर अगर ऐसा प्रॉब्लम इसमें टैग मशीन में हो जाए तो हमको करना क्या है? अगर इसके नुकीले वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो मुड़ जाए तो आप किसी लोहे के सहायता से इसको आप सीधा कर सकते हैं। एक बार जैसे ये सीधा हो जाए तो ये टैग मशीन अच्छा हो जाता है। अब रही बात इसकी, तो कई बार यहाँ पे स्प्रिंग जो गुम जाता है तो या तो आप यहाँ पे स्प्रिंग लगा सकते हैं या नहीं तो आप कोई दूसरे चीजों से यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट देके इसको फॉर द टाइम बिंग काम चला सकते हैं। अब रही दूसरी बात, इसमें टैग की जब हम बात करते हैं इसमें दो पार्ट होता है। पहला होता है इसका फीमेल पार्ट जिसमें से पूरे नंबर्स लिखे होते हैं 12 डिजिट का, और दूसरा होता है ये मेल पार्ट। ये फीमेल जो पार्ट है नीचे में फिक्स होगा, ये स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाना पड़ता है, फिर उसके बाद ऐसे फिक्स हो जाएगा। और ये जो मेल पार्ट है वो ऊपर इसमें इस नुकीले वाले पोर्शन में ऐसे फिट हो जाएगा। लेकिन जब भी हम ऐसे टैग को इसमें फिट करते हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली दो बातें। पहला तो आपको ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपका ये जो फीमेल पार्ट है वो इसमें प्रॉपर तरीके से फिक्स होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ी में इस फीमेल वाले पोर्शन को अच्छे से नहीं लगाते, या तो हम यहाँ पे लूज लगाते हैं या तो हम उसको पूरा अंदर तक नहीं लगा पाते। उससे होता क्या है कि हमारा जो मेल वाला पोर्शन है वो इसमें अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता है। सपोज अगर इसमें आप लूज लगाएंगे तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लूज लगाते हैं तो ये वाला पोर्शन इसमें इस प्लास्टिक वाले पोर्शन में टकरा रहा है, देखिए। और ऐसे में या तो आपका टैग नीचे गिरेगा या नहीं तो ये आपका फटेगा। अब रही दूसरी इसमें प्रॉब्लम, ये वाला पोर्शन जो है इसका मेल वाला पोर्शन, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार ये वाला मेल वाला जो पोर्शन बहुत ही छोटा होता है, और जब ये छोटा होता है तो इसमें इस नुकीले वाले पोर्शन में पूरे तरीके से फिक्स नहीं हो पाता। जैसे ये पूरे तरह से फिक्स है, कई बार ये ऐसे हो जाता है, आधा रहता है। तो आधा रहने की वजह से क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है इसका नुकीला वाला पोर्शन, इसमें कोई अंदर में सपोर्ट नहीं होता, मीन्स ये पूरे प्लास्टिक का बना होता है। देखिए ये मुड़ रहा है और क्लियरली ये शो कर रहा है कि अंदर में कोई हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये छोटा है तो आखिर प्रॉब्लम क्या होता है? अगर ये छोटा है, हम इसमें ऐसे फिक्स करते हैं, सपोज ये इतना फिक्स है, यहाँ प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो रहा है, तो जब भी आप टैगिंग लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला पोर्शन बिल्कुल लूज है, और ऐसे ही पोर्शन में हम ये यहाँ पे टैगिंग लगाएंगे, जब प्रेशर देंगे तो ये वाला पोर्शन मुड़ जाता है और ये इससे इस वाले पोर्शन से यहाँ पे छेद हो जाता है, जिससे कि हमारा ये वाला मेल वाला पोर्शन खराब हो जाता है। इसलिए जब भी आप टैगिंग करेंगे तो प्लीज ये दो चीजों को जरूर ख्याल में रखिए। अब ये तो हुई बात हमारे टैग मशीन का और हमारे टैग का। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर हमको टैग को एनिमल के कान के किस जगह में लगाना चाहिए। ईयर में 3 पार्ट होता है, पहला तो टिप वाला पोर्शन है, दूसरा बेस वाला पोर्शन और थर्ड है ये मिडिल वाला पोर्शन। अगर आप टिप वाले पोर्शन में इस टैग को लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी एनिमल चरने के लिए जाती है, या तो जमीन से टकराता है, या तो घास से टकराता है, या तो किसी दूसरे दीवार में टकराता है, जिसकी वजह से टैग भी डैमेज होता है और कान भी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसलिए कई बार देखने को मिलता है अगर आप इस कॉर्नर में लगाएंगे तो टैग अपने आप कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि आखिर हमको बेस में क्यों लगाना नहीं चाहिए? क्योंकि बेस में लगाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगाने में होता है, क्योंकि अंदर तक हम टैग को फिक्स करेंगे तो एक तो एनिमल को हैंडल करने में यहाँ प्रॉब्लम होता है, दूसरा देखने भी हमको समस्या होता है। इसलिए हमको ना तो इसको टिप वाले पोर्शन में लगाना है टैग को, ना ही हमको इस बिल्कुल बेस वाले पोर्शन में लगाना है। अब सेकेंड प्रश्न यहाँ उठता है कि आखिर हमको टैग को कैसे लगाना है, मीन्स इसके सामने में टैग को लगाना है या पीछे में टैग को लगाना है। देखिए टैग का ये फीमेल वाला पार्ट है, तो हमको फीमेल वाले पार्ट को हमेशा सामने की तरफ लगाना चाहिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं इस टैग को इसके सामने वाले पोर्शन में लगाता हूं तो आप कितना अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगर यही टैग हम पीछे में ऐसा लगाते हैं तो देखने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप एनिमल्स के अप्रोच करेंगे तो एनिमल अपने डिफेंस में आपकी तरफ ही अपने सर को इधर उधर घुमाता है। मींस अगर आप उसके पीछे की तरफ जाएंगे तो एनिमल भी अपने हेड को पीछे की तरफ ही टिल्ट करेगा, क्योंकि उसको डर लगता है कहीं आप उसको मार न दे, कहीं उसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें। इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि आप इस टैग को सामने की तरह ही फिक्स करें, ताकि आपको बाद में जब भी आपको इस नंबर को नोट करना हो आपको प्रॉब्लम ना हो।
देखिए अभी हम बात कर रहे थे इस टैग को हमको लगाना है इस मिडिल वाले पोर्शन में, लेकिन जब हम मिडिल वाले पोर्शन में अप्लाई करते हैं उससे पहले हमको एक और चीज को ध्यान रखना चाहिए, वो है यहाँ पे डिसइंफेक्ट करना। देखिए डिसइंफेक्ट करने के लिए आप कई सारे चीजों को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास स्प्रे बॉटल है। यहाँ पे जिस जगह में आपको लगाना है टैग लगाना है उस पोर्शन में आप थोड़ा सा इसमें स्प्रे कर लीजिए। जब आप स्प्रे करते हैं तो ध्यान रखें कि जिस जगह में लगाना है उस जगह में आप स्प्रे करें। दूसरा उसके पीछे की तरफ जिस वाले पार्ट में इसका मेल वाला पार्ट फिक्स होगा उस जगह में भी आपको डिसइंफेक्ट करना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी किसी बॉटल में प्रोइडीन आयोडीन को भर सकते हैं, या जो भी आपके पास डिसइंफेक्ट है उसको आप भर सकते हैं और इसके थ्रू भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें प्रोइडीन आयोडीन भरा हुआ है, जिस जगह में आपको करना है उस जगह में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आपको दोनों पोर्शन में करना है। इस तरह से ये डिसइंफेक्टेंट हो गया। अगर आपके पास वो दोनों नहीं है, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल भी नहीं है, वो ऐसा कोई डब्बा भी नहीं है, तो भी आप ऐसे फोर्सेप में कॉटन को लेके डिसइंफेक्टेंट ऐसे डाल सकते हैं। और डिसइंफेक्टेंट कैसे डालने के बाद आप सिंपली इससे इसके ईयर पोर्शन को रब कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको जैसा अच्छा लगे और आपको जो इजी पड़े आप वैसे डिसइंफेक्टेंट इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब फाइनली बात आता है कि आखिर हमको इस टैग को अप्लाई करना कैसे है। जब भी आप टैग को अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल क्विकली टैग को अप्लाई करना है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप इस टैग को अप्लाई करने में लेंगे उतना ही ज्यादा एनिमल स्ट्रेस में आएगी, उतना ही ज्यादा एनिमल में मूवमेंट होगा और उतना ही ज्यादा चांसेस है कि उसे कान फट सकता है, यानी तो आपको भी नुकसान इसमें पहुंच सकता है। फाइनली एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जब भी वो टैगिंग करते हैं तो इसको फिक्स करने के बाद वो कान को छोड़ देते हैं और दोनों हाथों से ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसे दोनों हाथों से। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, जब दोनों हाथों से आप दबाएंगे और इसके कान में कोई भी आपका सपोर्ट नहीं है, मीन्स आप कान को होल्ड नहीं किए हैं, तो इसमें ज्यादा चांसेस है कि जैसे ही एनिमल में मूवमेंट होगा तो इसके कान के फटने के चांसेस रहते हैं। और ऐसे केस में जब आप दोनों हाथों से इसको लगाते हैं तो ज्यादातर केसेस में इनका कान फट जाता है। अब फाइनली इसको लगाना कैसे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ना टिप वाले पोर्शन में लगाना ना बेस वाले पोर्शन में लगाना है, और इस टैग को हमको फ्रंट की तरफ रखना है, मतलब फीमेल वाले पार्ट को। और जब आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल क्विकली लगाना है, विथ इन सेकेंड आपको ना। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे इसका जो टैग है बहुत ही अच्छे तरीके से इसका फिट में प्लेस हो गया। अगर आपको टैगिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखें। थैंक यू।